दोस्तों, ये अंतरिक्ष हमेशा से ही हम इंसानों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इस दुनिया में हर इंसान अपने किसी न किसी कामों में तो व्यस्त रहता ही है, लेकिन जब बात स्पेस की आती है तब हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली इसकी ओर आकर्षित हो जाती है। बट आपको बता दूं कि ये अंतरिक्ष देखने में जितना सुंदर लगता है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें इतनी भयानक और खतरनाक घटनाएं भी हो सकती है जिसका कि कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और क्या होगा अगर आप स्पेस में खो गए तो अंतरिक्ष आपके शरीर के साथ क्या करेगी? वेल फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, लेट्स बिगिन। आईएसएस में काम कर रहे एस्ट्रोनॉट के मन में एक डर हमेशा बना रहता है, वो है स्पेस में खो जाने का डर। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक एस्ट्रोनॉट हो और आप किसी रीजन की वजह से अपने स्पेसशिप से बाहर निकले और आप स्पेस में खो गए, तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या क्या हो सकता है? वैसे तो इस तरह की घटनाएं होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप से बाहर निकलता है तो उसका सूट एक स्टील की रस्सी से स्पेसशिप से बंधा होता है, जो कि 500 केजी तक की प्रेशर को भी झेल सकती है। इस रस्सी को स्टील टेथर लेनियार्ड के नाम से जाना जाता है। ये रस्सी एस्ट्रोनॉट को स्पेसशिप से दूर जाने से रोकती है। लेकिन मान लेते हैं कि आपकी किस्मत बिल्कुल जेठालाल जैसी है और वो रस्सी किसी भी कारण से टूट जाती है, तब भी आपके पास बचने का एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है, सफर, सिंप्लीफाइड एड फॉर ईवा रेस्क्यू, जिसमें ईवा का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा व्हीकलर एक्टिविटी। आपने अक्सर एस्ट्रोनॉट के पीछे भारी भरकम जैसा टंगा हुआ चीज़ तो देखा ही होगा, इसी को सफ़र कहा जाता है। ये एक इमरजेंसी जेटपैक सिस्टम होता है जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट स्पेस में इधर उधर आसानी से मूव कर सकता है, और अगर रस्सी टूट भी जाती है तो इसकी मदद से वो स्पेसशिप तक आसानी से आ सकता है। बट अगर इस सफ़र भी फेल हो गया और आप किसी कारण बेहोश हो जाते हो, तो लास्ट ऑप्शन बचता है रेस्क्यू मिशन। आपके स्पेसशिप में जो बाकी के लोग होंगे वो आपको बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन चलाएंगे और स्पेसशिप से बाहर निकलकर आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मिशन काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि अगर ये मिशन फेल हो जाता है तो जो आदमी स्पेस में खो जाता है वो तो मरता ही है, पर जो लोग उसको ढूंढने के लिए जाते हैं उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि स्पेस में -270 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो अगर स्टील का टेथर टूट गया, जेटपैक भी काम नहीं कर रहा और आपके दूसरे साथी आपको बचाने में सफल नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन में आप स्पेस में एग्जैक्टली कहाँ जाओगे? तो इसका जवाब है कि जो फोर्स उस वक्त लगी थी उस टेथर के टूटने में, आप उसी फोर्स से सेम डायरेक्शन में बढ़ने लग जाओगे। इस सिचुएशन में आप कितना भी हाथ पैर मार लो, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा और आप टोटली वेटलेस फील करोगे। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो और जिस भी गति से जा रहे हो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मान लेते हैं कि अगर आप किसी तरह अर्थ की ग्रेविटी में फंस गए तो आप भी बिल्कुल चांद की तरह धरती का चक्कर लगाने लगोगे, और जब आपके ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तब आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन स्टील टेथर के टूटते वक्त किसी तरह एस्ट्रोनॉट का सूट अगर फट जाता है तो ऐसे में स्पेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको कुछ ही क्षण में बेहोश कर देगा, क्योंकि स्पेस में हवा का कोई भी दबाव नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका खून केवल 15 सेकंड के अंदर ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका शरीर फूलने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पेनफुली डेथ हो जाएगी। या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप एक सही एंगल के साथ अर्थ की ओर बढ़ रहे हो तो आप अर्थ से टकरा भी सकते हो, पर आप नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करोगे तब उस समय आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि आपकी बॉडी और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपका शरीर और आपका सूट दोनों जल के राख हो जाएगा। इसी कारण से जब कोई मीटेरॉइड अर्थ पर गिरता है तब वो जलने लग जाता है। तो ये सब सिचुएशन आपके साथ हो सकता है जब आप स्पेस में खो जाते हो तो। लेकिन आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में नहीं खो पाया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा प्रणाली बहुत ही स्ट्रांग होती है। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।